कितने सारे सैंपल हैं? एन सैंपल है, और उसका पीडीएफ दिया है। और थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 0 से 1। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बताना। राइट। नहीं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? हाँ। यस। एमएलई एमएलई। राइट ना? तो लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करके 0 रखते हैं, और वहां से थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अंडरस्टूड? थीटा का वैल्यू निकालेंगे। हाँ चलो बताते हैं स्टेप वाइज, तब समझेगा तुम्हें। ठीक है। एक्चुअली जब कभी भी तुम्हें ये पीडीएफ मिले, ये होता है बर्नौली। क्योंकि थीटा क्या है, हो रहा है, और 1 - थीटा नहीं हो रहा है। राइट ना? यस। तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, नाम नहीं लिखा है, बट समझ जाओ कि ये बर्नौली है। और वैसे नाम लिखे है ना, लिखे। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन दिया है ना तुम्हारे पेपर का, तो नाम नहीं लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्रोडक्ट लेते हैं दोनों साइड। ये सिंबल होता है प्रोडक्ट का, जैसे सिग्मा होता है समेशन का, वैसे पाई होता है प्रोडक्ट का। अच्छा, कितने एक्स है? बहुत सारे एक्स है ना, तो इसलिए एक्स आई लिखता हूँ। और आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर n तक। राइट। ठीक है ना? यस। अच्छा देखो, वैसे समझो थीटा x1, थीटा x2, थीटा x3 लिखने से अच्छा है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x1 + x2। समझ गया ना? ऐसे लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ मैं लिख लूंगा सिग्मा एक्स आई। इसको सिग्मा एक्स आई लिख लो। अंडरस्टूड? क्योंकि समेशन यहाँ हो रहा है। ओके। x1 x2 एंड सो ऑन। वही काम यहाँ भी करना है। 1 - थीटा, 1 - सिग्मा। तो वही तो कर रहा हूँ, x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन। और हाँ, अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ओके। अब दोनों साइड लॉग ले लो। जब लॉग लूंगा, लॉग लेने से क्या फायदा होता है? जो ऊपर सैंपल हो नीचे आ जाता है। राइट। राइट। तो हाँ, लॉग प्रॉपर्टी ये ऐसे लिख सकता हूँ ना? राइट। बाई लॉग प्रॉपर्टी ये क्या होता है? नीचे आ जाएगा ना? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए ना? हेलो। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा।
राइट। तो लॉग थीटा क्या होता है, 1/L थीटा हो जाएगा ना। इसको तुम डायरेक्टली डी एल, इसको पूरा एल मान लेता हूँ हाँ। तो DL/d थीटा हो गया। अब देखो, ये सिग एक्स का पावर n होता है तो n log x लिख सकते हो बाई लॉग प्रॉपर्टी। वही काम मैंने इधर किया है, जब लॉग लगाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब समझे ना। लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/थीटा। और इसका क्या हो जाएगा, 1 - थीटा इंटू -1। -1 क्यों, क्योंकि माइनस थीटा है, राइट। हाँ, क्लियर है इतना। ओके। अब तुम क्या करो, जब भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे, इसका मतलब तुम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने वाले हो, राइट। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को जीरो रखते हैं ना। तो जब मैं इसको जीरो रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, σxi/थीटा n - xi/थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस इधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - थीटा थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, σxi - थीटा xi एन थीटा थीटा xi। तो दोनों साइड का, हाँ, तो दोनों साइड का ये कैंसिल हो गया, लास्ट में क्या बचा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, σxi/n। और σxi क्या होता है, सभी सैंपल को डिवाइड बाय n कर देंगे तो x बार हो जाएगा ना। तो यही तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, जब थीटा सैंपल मीन के बराबर हो जाएगा। बस यही तुम्हारा आंसर है। ओके। सैंपल मीन फार्मूला होता है ना, सभी सैंपल को जोड़ के डिवाइड बाय n कर दो, सैंपल मीन हो जाता है। सभी सैंपल को ऐड करो, डिवाइड बाय n कर दो, तो सैंपल मीन हो जाएगा ना। हम्म। सभी सैंपल को डिवाइड बाय n कर दो, उसको क्या लिखोगे, x बार लिखोगे ना। और थीटा ही क्या है, x बार है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन कब होगा, जब जब थीटा x बार के बराबर होगा। ओके।